हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कि आप लोगों का सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि टू ट्रेन each 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए कि इसमें जो है दो ट्रेन है और दोनों ट्रेन क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये आपका ट्रेन है, ठीक है। ये एक ट्रेन है, मान लीजिए कि ये ए है, ए ट्रेन है, ट्रेन ए है। दूसरा ट्रेन मान लीजिए कि ये आपका ये ट्रेन बी है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस बोला है कि दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 50 मीटर लॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 50 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पर ये 50 मीटर और यहाँ पर ये 50 मीटर, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। रुक जाइए। ये ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ से 50 मीटर लॉन्ग हो गया और ये यहाँ से 50 मीटर लॉन्ग हो गया। इसको मान लीजिए कि ये ट्रेन बी है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन इस साइड में है और इसका डायरेक्शन इस साइड में है। ये इसका जो वेलोसिटी मान लीजिए कि ये भी है और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी है, ठीक है। अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान के चलिए कि ये जो पोजीशन होगा ट्रेन के, जो इंजन होगा और इस ट्रेन का इंजन होगा, दोनों जब यदि सेम पॉइंट पे यदि मिल जाए तो समझिए कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपको 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रेन को क्रॉसिंग करने में जो डिस्टेंस कवर करना होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस आपको 100 मीटर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको 100 मीटर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि जब हमारे पास यहाँ बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 10 मीटर एंड 15 मीटर, तो इसकी जो वेलोसिटी है
वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो वेलोसिटी है vb, ये vb हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम लोग जब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जानते हैं तो यहाँ पर कहता है कि द टाइम टेकन टू क्रॉसिंग द रिवर, तो हमें चाहिए टाइम। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस तो हमें मिल चुका है 100 मीटर, लेकिन स्पीड हमें निकालना है। तो स्पीड जो मुझे मिलेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी ही स्पीड मिलेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप स्टडी किए होंगे या हमारा इससे पहले का लेक्चर देखे होंगे तो आपको मिला होगा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्यों सम होती है, तो यहाँ पे माइनस साइन होता है और यहाँ पे वीबी का डायरेक्शन यानी सेकेंड ट्रेन का डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है, इसीलिए साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, यानी टोटल कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से जब मुझे वेलोसिटी निकल चुका है, वेलोसिटी निकल गया 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से मुझे जो है डिस्टेंस भी निकल चुका है 100 मीटर। तो यहाँ से मुझे टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से 100 बाय 25, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ये यहाँ से 25 से 100 यानी 4, यानी कि फाइनली आपको 4 सेकेंड होगा। यानी कि ये दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आंसर आप अगर देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें देखिए अ पार्टिकल ए मूव अलोंग एक्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको आप ऐसा कर दीजिए कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसको भी ए मान लीजिए, और इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कहता है दूसरा में कि पार्टिकल बी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब अगर हम लोग इसे एक्स एक्सिस मान ले, एक्स एक्सिस यदि मान ले तो इससे जो है वह 60 डिग्री एंगल बना करके और 60 डिग्री के एंगल पर दूसरा पार्टिकल बी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल बोला है, ठीक है। तो अब यहाँ से कहता है कि एज शोन इन द फिगर, ये फिगर बनेगा। अब यहाँ कहता है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी निकालना है बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब मुझे यहाँ पे बी की वेलोसिटी पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में,
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये नहीं, ये जो वेलोसिटी है ना ही ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ना वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी कि यानी यहाँ पर जो है ये टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि प्लेन में है। तो अगर प्लेन में है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। एक कंपोनेंट जो होगा वो वी बी कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और दूसरा इधर हो जाएगा वी बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें, यहाँ पे बोलता है कि आपका ये जो, एक मिनट, क्वेश्चन जरा एक बार फिर से हम लोग देख ले। क्वेश्चन में है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, बी की रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यदि यूज करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी ए। और जैसे ही यहाँ पर वी बी ए होगा तो वी बी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको रिलेटिव वेलोसिटी का दो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि, एक मिनट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो है यहाँ पर आपको क्या होगा, बी हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहाँ से हो जाएगा आपको, अब मान लीजिए कि वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा वी और एक्स एक्सिस में है तो वी बी कॉस 60 डिग्री, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसका आई डायरेक्शन हो जाएगा, प्लस वी बी साइन 60 डिग्री जे। तो यहां से क्या हो जाएगा, और प्लस वी ए। अब देखिए यहां से यदि हम निकालते हैं तो वी बी और cos 60 का वैल्यू 1/2 आई, प्लस यहां से हो जाएगा वी बी और साइन √3/2 जे। देखिए यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस वी ए। अब देखिए इसका वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर वी ए का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, वी बी का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम वैल्यू को यदि हम पुट करें तो 20/2 आई प्लस 20√3/2 जे माइनस 10 आई। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 10 आई और यहाँ पर 10 आई, तो ये दोनों कैंसिल आउट। अब बच गया हमारे पास कितना, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बच गया 20√3जे, यानी कि ऑप्शन में हमारा, अरे सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा ना, हाँ 10। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन में अगर 10√3
ये होगा, तो वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 10√3 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस। बहुत अच्छा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहता है कि अ बोट क्रॉसेस अ रिवर फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी विच आर जस्ट ऑन द अपोजिट साइड। मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको यदि हम अच्छे से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे कहता है कि नदी है, इस नदी का 2 किनारा है, और यहाँ पे बोला गया है कि अ बोट क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। मतलब ये किनारा ए है, इस यहाँ पोर्ट ए है, और ये पोर्ट बी है, दूसरा किनारा है। ठीक है, अब दोनों में यहाँ पर कह रहा है कि बोट जो है which आर जस्ट ऑन अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड में है। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर इज VW, यानी वाटर का जो स्पीड है वो VW के बराबर है। अब कह रहा है एंड दैट ऑफ द बोट इज VB, बोट VB इज रिलेटिव टू स्टिल वाटर, एज्यूम अ रिलेशन दिया गया है कि VB इज इक्वल टू 2VW, यानी कि ये जो है A से B के तरफ जा रहा है जिसकी वेलोसिटी VB मान गया है। ठीक है, और अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट हैज टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली ऑन AB। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा कि डायरेक्टली जो है बोट कहाँ जाना चाहिए, ए से बी लाइन पर ही जाना चाहिए, ए बी लाइन पर ही जाना चाहिए। इसका मतलब है कि बोट जो है यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि ये होगा VB वेलोसिटी। ठीक है, ये नहीं होगा, तो यहां से कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनाएगा, और यहाँ ऐसे चलना शुरू करेगा, तभी जाकर के ए से बी पर पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आपको इसका 2 कंपोनेंट फिर बनेगा। तो इसका जो एक कंपोनेंट होगा ये इधर VB cos थीटा होगा, और इधर में आपका VB sin थीटा होगा। और यहाँ पे देखिए कि ये जो है वाटर का वेलोसिटी VW है। तो यहाँ से देखिए कि VB sin थीटा और VW जो कि वाटर की वेलोसिटी है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तभी जाकर के यह जो है स्ट्रेट लाइन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा जो बैलेंस करेगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा VW इज इक्वल टू VB साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू VW बाई VB होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये है आपका VB बराबर 2VW, तो VB बराबर 2VW लिख दे, तो VW बाई 2VW, ये से W खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया 1/2, यानी साइन थीटा का वैल्यू यदि 1/2 है तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मिल जाएगा। बहुत अच्छा, अब यहाँ पर कहता है कि इस लाइन को क्रॉस करने में क्या होगा। 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा जरा देख लीजिए। व्हाट इज द टाइम टेकन, देखिए यहां से लिखा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली ऑन AB लाइन। AB लाइन को डायरेक्टली क्रॉस कर जाए उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास जो है क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एक वेलोसिटी है
वी बी कॉस थीटा। हमारे यहाँ 30 डिग्री निकल चुका है, तो जब 30 डिग्री निकला है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से वी बी कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना हो जाएगा वी बी, और यहाँ पे √3/2 यानी कि √3/2 वी बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें चाहिए टाइम, तो टाइम चाहिए, तो इसका डिस्टेंस जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैपिटल डी मान लिया गया है, तो कैपिटल डी लिख लीजिए। तो यहाँ से आपको टाइम इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई वी बी, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये वैल्यू हम निकाल करके रख देंगे, तो d बाई √3/2 वी बी, यानी आंसर हो जाएगा 2d बाई √3 वी बी। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन आपको कौन है, तो यहाँ से बी हो जाएगा आपको √3d/2 वी बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है कौन सा ऑप्शन मिल गया, ये हमारा जो है बी ऑप्शन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है आपको पुलिस जीप का क्वेश्चन है, यानी पुलिस और चोर, थीप और पुलिस, इसका खेल है। और इसमें जो है कहता है कि अ पुलिस जीप विथ वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है, ये जो है आपका पुलिस की गाड़ी की जो वेलोसिटी है ये आपका 45 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर जो है थीप है जिसकी वेलोसिटी कितना है, थीप की वेलोसिटी 153 किलोमीटर पर आवर, 153 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि, और इसमें एक और लाइन कह रहा है कि पुलिस, अब तो ये तो तय है कि पुलिस जो है पीछे है और मात्र 45 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, थीप की गाड़ी है और ये पुलिस की गाड़ी, तो पुलिस की गाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और थीप की गाड़ी 153 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो कभी भी जिंदगी में ये पुलिस गाड़ी चला करके थीप को नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में पुलिस के पास एक बैलेट गन है और ये खट से निकालता है, ये निकालता है और फायर करता है पिस्तौल निकाल करके, तो उसमें से जो बुलेट निकलता है, इस बुलेट का स्पीड जो है 180 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कितना है 180 मीटर पर सेकेंड, देखिए यहाँ पे है दिया हुआ 180 मीटर। अब देखिए 180 मीटर पर सेकेंड से और ऑलरेडी जो है 45 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी मूव कर रही होती है, तो इफेक्टिव जो वेलोसिटी होगा वास्तव में, ये बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी है और गाड़ी भी मूव कर रही है, तो दोनों को मिलाकर के एक्चुअल बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी,
तो ऐसी स्थिति में देखिए ये मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में। आंसर पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड में, इसका मतलब है सभी को मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। अगर सभी को मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि VP यानी वेलोसिटी ऑफ पुलिस जो है 45 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है ये 6 टाइम्स, ये आपको 15, फिर ये 2 टाइम्स काटिए तो 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25/2 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है कि ये थीप की जो वेलोसिटी है इसको मीटर पर सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट करें, यहाँ से टोटल हो जाएगा 192.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ थीप, इसको VT मान लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ थीप जो है 153 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदले तो यहाँ से 5/18 हो गया। तो यहाँ से आपका जो है मल्टीप्लाई करें तो ये 3 और ये हो जाएगा 51, अच्छा सॉरी 6 से 3 टाइम्स हुआ ना। अब यहाँ 6 को 2 टाइम्स 3 से काटिए तो यहाँ पर हो जाएगा 17, यानी टोटल कितना हो जाएगा 85/2 यानी कि 42.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर जो है ये जो थीप की गाड़ी है ये आपका 42.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, और बुलेट जो है वो इफेक्टिव वेलोसिटी है कितना 192.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि the velocity with which it will strike the car of the thief। तो ये जो हमारा बुलेट है ना वो थीप के कार पे कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो मान लीजिए कि आगे की ओर तो ऑल ये जो बुलेट की जो वेलोसिटी है 192.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे थीप का जो वेलोसिटी है वो 42.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्ट्राइक करेगा ये तो चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो फाइनली जो स्ट्राइक करेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी बुलेट की स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप बराबर यहाँ से हो जाएगा 192.5 मीटर पर सेकेंड माइनस 42.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन देखिए वह इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन है और ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोट का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विथ अ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ सिंपल सी बात है कि ये आपका रिवर है
और रिवर में ये जो बोट है, ये जो बोट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रॉस करने की जो वेलोसिटी है vc इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। और यहाँ पर जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा है, चला ऐसे लेकिन फाइनली जो है बोट इस तरीके से जा रहा है, यानी कि यहाँ पे पहुंचेगा, जाने का निशाना लगा रहा है यहाँ पे, लेकिन जा रहा है यहाँ पे, यानी कि ये इसको कौन इधर धकेल रहा है, तो इधर रिवर का वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इसको धकेल धकेल के सी पॉइंट पे लेके आया। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, तो रिवर की वेलोसिटी यानी कि वी डब्ल्यू है वो क्या होगी। ये आपका मान लीजिए कि ए बी है, तो हमें ए बी दिया है, ए सी दिया है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये हाइपोटेनस हो गया ए सी, वी ए सी का स्क्वायर प्लस वी ए बी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वी ए सी क्या हो गया, वी ए सी आपको 10 किलोमीटर पर आवर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 8, अरे माइनस है यार, क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ माइनस साइन, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से हो जाएगा आपको कितना 100 माइनस 64 का रूट, यहाँ से हो जाएगा 36 का रूट, यानी कि 6 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपको जो है वाटर की वेलोसिटी होगी, तभी जो है ये बोट जो है ए से सी तक पहुंच पाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है सी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है जितने भी ये CPMT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से सभी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो है हम लोग इतने क्वेश्चन करे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जो है ताकि आपको जो है डेली का एक मिनट, व्हाट इज द प्रॉब्लम यार। ताकि जो है आपको प्रत्येक दिन का वीडियो आपके पास मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन जाता रहे, और आप डेली जो है उसकी पढ़ाई करते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।